हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजन ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको जिस चीज़ का बहुत दिनों से इंतज़ार था, बहुत डाउट्स थे कि ओएमआर सीट कैसे भरें, एग्ज़ाम में क्या होगा क्या नहीं होगा, कितनी नेगेटिव मार्किंग है, कैसा पेपर होगा, कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। जितनी भी आपकी जो एक तरह से क्वेरी थी वो आज उनका समाधान हो जाएगा। दोस्तों ये खुद बोर्ड ने किया है, ना मैं कर सकता ना और कोई यूट्यूबर कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ये किसने किया है? उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड ने खुद किया है कि आपको क्या करना है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों आपको बता दूं, क्लास को स्टार्ट करने से पहले इसने खुद बताया है कि ओएमआर सीट कैसे बने। ठीक है दोस्तों, ये खुद बोर्ड ने बताया है एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर। उससे पहले कुछ जो उसने पॉइंट दिए हैं उनको भी देखते हैं। उनको देखने से पहले उसने बताया था कि हमने विज्ञप्ति कब जारी की, 23/12/2023 को विज्ञप्ति जारी कर दी गई थी। उसके बाद हमने ऑनलाइन फॉर्म किए। ऑनलाइन करने के बाद जिनके आवेदन पत्र सही हैं वो ही लोग यानी लिखित परीक्षा दे सकते हैं। लिखित परीक्षा कैसी होगी? ऑब्जेक्टिव टाइप, और वो भी कैसी? ओएमआर सीट पर। ठीक है दोस्तों, आगे जो लिखित परीक्षा है उसमें जीएस आएगी और हिंदी आएगी, और उसके बाद मैथ आएगा, उसके बाद रीजनिंग आएगी। आपको बता दूं, ये जो पेपर होगा दो भाषाओं में होगा, एक तो हिंदी और इंग्लिश। कौन सा? हिंदी और इंग्लिश। जो सामान्य हिंदी आएगी ये तो हिंदी में ही आएगी, ठीक है। और बाकी के ये तीन ऑप्शन है, 1 2 3, ये हिंदी और इंग्लिश में आएगा। अगर इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है या कोई गलती पाई जाती है तो इंग्लिश का ही मान्य होगा, ठीक है। और 150 प्रश्न होंगे, 300 अंक का होगा, अधिकतम 2 घंटे होंगे, 120 मिनट। ठीक दोस्तों, ये वही चीज़ है। और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे आगे, और केवल एक ही सही होगा। ये केवल कौन सा? एक ही सही होगा, और उसका ही उत्तर आपको गोले में रंगना है, वो जो ओएमआर सीट में रंगना है। अगर एक से अधिक क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन है उसका एक से अधिक जो ऑप्शन है वो सही है, तो उस स्थिति में उसने खुद बताया बोर्ड ने, वो क्वेश्चन को हम क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कितने? 2 अंक निर्धारित किए गए हैं परीक्षा में। ऋणात्मक अंक का प्रावधान है, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। परीक्षा में जो नेगेटिव मार्किंग है, अगर आपको एग्ज़ाम पास करना है तो इससे बचना पड़ेगा। ये पता है कितनी है? 0.5। ये अपने आप में बहुत है दोस्तों। जितना आप बोल रहे हैं कि इजी है, जो मैंने कट ऑफ बताई थी वो मैंने इसी बेस पे बताई थी। कट ऑफ वाली क्लास डली है, उसको देख सकते हैं। इस बेस पे बताई थी मैंने, बहुत ज़्यादा कट ऑफ है। ठीक है दोस्तों, और बोर्ड ने बताया जो आप पेन प्रयोग कर सकते हैं, काला और नीला ही पेन प्रयोग कर सकते हैं, वो भी बॉल पॉइंट, ठीक है, पेन, इसका ही इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अब जिस चीज़ को हम बहुत दिनों से देख रहे थे वो आज पूरी हो जाएगी। आपको बता दूं हमको क्या क्या भरना है ओएमआर सीट में, बस इतने ही ऑप्शन आएंगे। ये बोर्ड ने खुद बताया, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। एक तो परीक्षा केंद्र का कोड, जहाँ पे आपकी परीक्षा होगी उसका कोड आपको एडमिट कार्ड पे ही मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा। उसके बाद अनुक्रमांक, ये कहाँ पर मिलेगा? रोल नंबर, ये भी एडमिट कार्ड पर मिल जाएगा। ये नहीं मिलेगा प्रश्न पुस्तक क्रमांक, जो आपको पेपर मिलेगा ये उसका है, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक। ये जब आपको पेपर मिल जाएगा उसी पे ये होगा, ये आपको नहीं भरना पहले से। आप पहले से क्या भर सकते हैं? परीक्षा केंद्र का कोड और रोल नंबर भर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो शिफ्ट है कि आपकी कौन सी शिफ्ट है, शिफ्ट कि प्रथम पाली कि द्वितीय पाली। आपको पता है ये पेपर 4 पालियों में होगा, डेली 2 पाली यानी प्रथम और द्वितीय, तो आपको ये भी करना है जैसे यहाँ पे बताया गया है। थोड़ा समय लेंगे दोस्तों। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा परीक्षा कोड, क्या है लिखना है? परीक्षा कोड यानी एग्जाम सेंटर कोड। मान लो 1 1 1 0 4 है, तो आपको इसी के ही नीचे एक देखना है। एक कहाँ पर है? ठीक है दोस्तों, आपको एक देखना है तो एक यहाँ पर है, तो इसके ऊपर गोला कर देंगे। ऐसे ही एक इसके नीचे देखना है तो एक इसके नीचे कर देंगे गोला, इसी के नीचे ऐसे एक और इसी के नीचे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे इसके नीचे भी एक देख लेंगे, इसके नीचे 0,
जीरो यहाँ पर है तो इसको इससे रंग देंगे। फिर 4, जैसे 0 1 2 3 4, तो हम इसी के नीचे ही 4 यहाँ पर रंग देंगे। जैसे आपको बता दूं, आपको तो ब्लैक से करना है। इसके नीचे 0 हम यहाँ पर रंग देंगे, इसके नीचे 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर दोस्तों, वैसे ही 1 यहाँ पर। ऐसे आपको गोला रंगना है, गोला रंगना आपको ऐसे ही है। ठीक है दोस्तों। आगे है जैसे रोल नंबर जैसे यहाँ पे 4 है, कितना 4 1 3 1 1 7 0, तो 4 यहाँ पे है तो 0 1 2 3 4, तो 4 के नीचे 4 ऐसे रंग देंगे, 1 के नीचे 1 यहाँ पर रंग देंगे, 3 के नीचे 0 1 2 3, तो 3 यहाँ पर रंग देंगे दोस्तों। ऐसे 1 0 और 1 1 यहाँ पर रंग देंगे, ऐसे 1 दोस्तों यहाँ पर रंग देंगे, बिल्कुल नीचे ही। इससे गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है, आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। अगर एक गलती करोगे तो उससे आपका पूरा जो भविष्य है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगले 5 साल तक कोई वैकेंसी आने वाली नहीं है। उस टाइम तक आप ओवर एज हो जाएंगे दोस्तों। 7 है तो 0 1 2 3 4 5 6 7, तो इसी के ही नीचे हम इसको यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद 0 है तो यहाँ पे इसको 0। ये चीज़ तो आपको परीक्षा सेंटर कोड ये किस पे मिल जाएगा, ये आपको एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा। रोल नंबर भी एडमिट कार्ड पर मिल जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन बुकलेट नंबर यानी प्रश्न पुस्तिका क्रमांक ये आपको नहीं मिलेगा। ये आपको जब प्रश्न पत्र मिलेगा यानी पेपर मिलेगा तब ही मिलेगा। मान लो आपका ये है 1 0 0 0 0 1 6 1, तो आपको इसके ही नीचे 1 पर करना है, इसके नीचे 0 पर करना है, इसके नीचे 0 पर करना है, इसके नीचे 0 पर करना है दोस्तों, इसके नीचे भी 0 पर करना है, इसके नीचे फिर 1 पर करना है, फिर इसके नीचे 6 है तो 0 1 2 3 4 5 6, उसी के नीचे लाइन पर जितना अंक होगा वही रंगना है। जैसे ऊपर 6 है तो उसी के नीचे 6 पर हम गोला रंग देंगे, ऐसे ही 1 के नीचे 1 पर। ऐसे आपका जो भी पाली होगी, मान लो आपकी प्रथम शिफ्ट है तो प्रथम शिफ्ट पे कर देंगे, अगर आपकी द्वितीय है तो आप द्वितीय पर कर सकते हैं। जो भी आपकी शिफ्ट होगी, जिस शिफ्ट में आपका ये भी जो शिफ्ट है ये भी आपके एडमिट कार्ड पर होगी। आपको मात्र एक चीज़ का वेट करना है, बाकी की चीज़ किस पर होगी, एडमिट कार्ड पर। उसके बाद अगर पेपर में कोई कोड आए तो आ सकता है, नहीं तो जैसे उसने खुद बताया उस हिसाब से नहीं आएगा। कोड आएगा तो उसका एक और ऑप्शन आ सकता है इधर, उसका ऑप्शन क्या आएगा, ABCD, ये ऑप्शन आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद गोला को मिटाने के बाद दोबारा भरने का प्रयत्न ना करें। ये खुद बोर्ड ने बताया, आपकी जो OMR सीट है वो चेक नहीं होगी, और किसी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर गलत उत्तर माना जाएगा। अधिक उत्तर अब अगर आप लगाएंगे तो गलत माना जाएगा। सही ये है कि आप सही गोला ऐसे भरें। ठीक है दोस्तों। ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, आप ऐसे कर रहे हैं गलत सही, ये भी आप आधा रंग रहे हैं ये भी गलत है। अगर एक से अधिक करते हैं तो ये सारा कैसा है, गलत। तो आपका सही कौन सा है, ये वाला। ये एक और चीज़ है दोस्तों, सामान्य हिंदी विषय को छोड़कर बाकी के जितने भी विषय हैं उनको जो पेपर है वो अंग्रेजी और हिंदी में बनाया जाएगा। लेकिन उसकी जो भाषा है अगर कोई भी गलत होती है तो अंग्रेजी भाषा ही रूपांतर मान्य होगा। ठीक है दोस्तों। तो आप इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दें, यानी वैसे ही इंग्लिश पे ध्यान नहीं दें, इंग्लिश में पढ़ें। ये जो पेपर है विभिन्न पालियों में होगा, 4 पालियों में होगा, 2 दिन में होगा, और नॉर्मलाइजेशन होगा दोस्तों। जो आपका डाउट था नॉर्मलाइजेशन होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और ये होना है, आगे है दोस्तों, ये तो पहले ही बता दी गया है, जो नोटिफिकेशन आया था विज्ञप्ति उसमें। आगे है प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के गलत होने या प्रश्न के सभी उत्तर विकल्प के उपयुक्त ना होने पर ऐसे प्रश्नों को क्या निरस्त कर दिया जाएगा। आपको कॉमन अंक नहीं मिलेगा। पहले क्या था, तो कॉमन अंक मिल जाता था। ये सबसे बड़ा बदलाव है कि उस प्रश्न को ही निरस्त कर दिया जाएगा। उससे क्या है, जो आपका फिर उसके बाद जो निर्धारण होगा, जैसे मान लो 2 क्वेश्चन गलत हैं तो 148 में ही आपकी कट ऑफ निर्धारित होगी। ठीक है दोस्तों। तो ये थे कुछ बदलाव। और दोस्तों
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों अगर आपको यूपी पुलिस से संबंधित और भी क्लास देखनी है तो आप चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ से क्लास देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, और अगर आपको और कोई क्लास चाहिए या किसी में कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।